नमस्कार दोस्तों, हम सब ये बात तो जानते ही हैं कि दुनिया में शब्दों का भंडार पड़ा हुआ है। कई बार किसी के जुबान से निकला हुआ शब्द किसी को तीर की तरह घायल भी कर सकता है, तो कई बार किसी की जुबान से निकले हुए अल्फाज कईयों के लिए प्रेरणादायी भी हो सकते हैं। कई मुहावरे हैं जिन्हें सुनकर हमें प्रोत्साहन मिलता है और कई बार तो हमारे जुबान से निकला हुआ शब्द भी इतिहास बना देता है। ऐसे कई किस्से बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी हो चुके हैं। जाने अनजाने में किसी की जुबान से निकले हुए अल्फाज भी मिसालें बनी हैं। ऐसे ही एक गीत के बारे में मैं करिश्मा वाबले आज आपको बताने वाली हूँ। तो फिर से एक बार मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने शो में, जिसका नाम है गीतों की कहानी करिश्मा की जुबानी। दोस्तों, आज मैं जो किस्सा लेकर आई हूँ ये फिल्म है सन 1966 में आई तीसरी कसम के बारे में। शैलेंद्र जी जो महंतम लिरिक्स राइटर थे, उनकी फिल्म थी बतौर प्रोड्यूसर। डायरेक्टर थे वासु भट्टाचार्य और स्टारिंग में तो आप लोग जानते ही हैं, राज कपूर साहब और वहीदा रहमान जी। ये फिल्म अपने जमाने की बेहतरीन क्लासिकल कल्ट फिल्म थी। हालांकि इस फिल्म ने इतना बिजनेस नहीं किया था, मगर आज भी इसके गाने नींव के पत्थर माने जाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर शैलेंद्र जी की फिल्म है तो शंकर जयकिशन का संगीत होना ही है। और इस फिल्म के सारे गाने मुकेश जी और लता दीदी के मखमली आवाज में रिकॉर्ड हुए, जबकि एक गाना मन्ना डे और आशा भोसले की आवाज में रिकॉर्ड हुआ। और ऐसा ही एक चुलबुला गाना इस फिल्म में था। और यही है आज की हमारे एपिसोड की कहानी। तो हुआ यूं कि आमतौर पर एसडी दा सफेद कलर की कुर्ता और धोती पहना करते थे और वो ऐसे ही एक गाने की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो पहुंच गए। और वो गाना शैलेंद्र जी ने लिखा हुआ था और वहाँ पर किशोर दा और आशा जी भी पहले से मौजूद थे। और एसडी दा पान खाते खाते अंदर आए क्योंकि वो पान के बहुत ही शौकीन थे और पान के कुछ छींटे उनके कुर्ते पे गिर गए थे। और जैसे ही छींटे कुर्ते पे पड़े, किशोर दा और आशा जी को हंसी आ गई और फिर तुरंत किशोर दा ने कहा, पान खाए सैया हमार। किशोर दा की ये लाइन सुनकर आशा जी थोड़ी ना चुप रहने वाली थी। तुरंत उनके मुंह से निकला, मलमल के कुर्ते पे छींट लाल लाल। ये पंक्तियाँ शैलेंद्र जी को इतनी पसंद आई कि उनको ये पंक्तियाँ चाहिए थी। शैलेंद्र जी ने तुरंत मुखड़ा बना दिया, पान खाए सैया हमार, मलमल के कुर्ते पे छींट लाल लाल। उन्होंने कहा, मेरी फिल्म तीसरी कसम के लिए गाना फिट बैठता है। और फिर आशा जी ने कहा कि मुखड़ा तो मैंने गा दिया है और दीदी ने इस फिल्म के सारे गाने गाए हैं और अगर ये गाना बनता है तो ये गाना मैं ही गाऊंगी। ये सुनते ही शैलेंद्र जी तैयार हो गए, मगर एसडी दा अटक गए। वो कहने लगे, ये गाना तो मेरी वजह से बना है, अगर पान की छिट्टे मेरी कुर्ते पे ना गिरते तो इस गाने की धुन तो मैं ही बनाना चाहूंगा, चाहे शंकर जयकिशन का नाम ही आ जाए। तो ये एक ऐसा गाना था जिसकी धुन की कल्पना नो डाउट शंकर जयकिशन ने ही की थी, मगर इसकी धुन एसडी बर्मन ने बनाई थी। और फिल्म तीसरी कसम का ये गाना उस जमाने में बेहतरीन और मकबूल साबित हुआ। पान खाए सैया हमार, मलमल के कुर्ते पे छींट लाल लाल। इस फिल्म के साथ साथ एक दुखांत भी हुआ और एक ट्रेजेडी भी हुई। ये फिल्म शैलेंद्र जी का सपना थी। ये फिल्म बेहतरीन उपन्यास मारे गए गुलफाम पे बनी थी, जिसमें शैलेंद्र जी ने अपनी जिंदगी की सारी पूंजी लगा दी थी, लेकिन ये फिल्म नहीं चली। और ये बात शैलेंद्र जी के दिल को बहुत ही ज्यादा खटकी और उन्हें पहला हार्ट अटैक इस फिल्म के बाद ही आया। और उसके कुछ ही सालों के बाद शैलेंद्र जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। शैलेंद्र जी ने जो ये फिल्म बनाई तीसरी कसम, राज कपूर जी ने मेरा नाम जोकर, शशि कपूर जी ने 36 चौरंगी लेन। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ चीजें इंसान की इख्तियार में नहीं होती। हिट हो या फ्लॉप, वो एक कला होती है, वो महान होती है, वो सिर्फ बनने के लिए बनती है। और फिर सारी दुनिया उन चीजों से सीखती है, जैसे गुरुदत्त जी की प्यासा। लेकिन मैं आपको प्यासा नहीं रखूंगी। अगली बार मैं फिर लेकर आऊंगी यादों के झरोखे से एक नया किस्सा, एक नई बात, एक नई उमंग के साथ। तो अपना अपना ख्याल रखिए, अपने अपने साथियों के साथ रहिए, दिल मिला कर रहिए, खिलखिला कर रहिए। तो दोस्तों, अगले हफ्ते मैं फिर लेकर आऊंगी एक नई कहानी, एक नया किस्सा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। तो दोस्तों,
आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। और ऐसे ही नई नई एपिसोड्स देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है करिश्मा हिट्स। तो फिर मुलाकात होगी ऐसे ही नए किस्से के साथ में हमारे इस शो में जिसका नाम है गीतों की कहानी करिश्मा की जुबानी। धन्यवाद।